नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों, क्या आप स्वतंत्र हैं? जरा ठहरिए और इस प्रश्न को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? हम सोचते हैं कि बेड़ियां लोहे की होती हैं। हम सोचते हैं कि जेल की दीवारें पत्थर की होती हैं। परंतु क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे मजबूत जेल दिखाई ही नहीं देती? क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि आपको किसी और ने नहीं, बल्कि आपके अपने ही गुणों ने, आपके अपने ही स्वभाव ने एक ऐसे अदृश्य जाल में जकड़ रखा है जिससे निकलना मृत्यु से भी कठिन है। हम जीवन भर भागते हैं, कभी सुख के पीछे, कभी सफलता के पीछे और कभी शांति के पीछे। पर हम यह नहीं देख पाते कि हमारे पैरों में 3 अदृश्य रस्सियां बंधी हैं जो हमें नचा रही हैं। आज की कहानी किसी साधारण विजय की नहीं है। यह कहानी है उस महानतम युद्ध की जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। यह कहानी है राजकुमार अंशुमान की, जिसे यह भ्रम था कि वह अपनी देह का स्वामी है, जब तक कि उसे उन 3 अदृश्य रस्सियों का सत्य नहीं दिखा जो उसे कठपुतली की तरह नचा रही थीं। यह कथा श्रीमद् भगवद गीता के उस गूढ़ रहस्य को उजागर करती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के मायाजाल का दर्शन कराते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्थात हे महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को इस नश्वर शरीर में बांध देते हैं। यह कहानी है सत्व, रजस और तमस के बंधन को पहचानने और उसे काटने की। हजारों वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में बसा था त्रिकूट साम्राज्य। यह राज्य अपनी समृद्धि और अभेद्य सुरक्षा के लिए जाना जाता था। वहां के वृद्ध महाराज आत्मदेव अब वानप्रस्थ लेने वाले थे। उनका एकमात्र पुत्र और उत्तराधिकारी था राजकुमार अंशुमान। अंशुमान एक तेजस्वी, बलवान और नेक दिल युवक था। उसमें एक आदर्श राजा के सभी गुण थे, परंतु उसके भीतर एक विचित्र संघर्ष चलता रहता था। वह कभी अत्यंत शांत और ज्ञानी प्रतीत होता, कभी अत्यंत क्रोधी और महत्वाकांक्षी, और कभी कभी इतना आलसी और भ्रमित कि दिनों तक अपने कक्ष से बाहर न निकलता। उसे लगता था कि ये उसके मूड हैं, उसका स्वभाव है। उसे भान नहीं था कि ये मूड नहीं, वे जंजीरें हैं जो उसे कस रही हैं। राज्याभिषेक से पूर्व महाराज आत्मदेव ने अंशुमान को बुलाया। पुत्र, महाराज ने क्षीण स्वर में कहा, सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें अपने राज्य के 3 गुप्त द्वारपालों से मिलना होगा। वे हमारे राज्य की सीमा पर एक प्राचीन दुर्ग में रहते हैं। वे तुम्हें जीवन का रहस्य देंगे। यदि तुम उन तीनों को समझ पाए और उन्हें वश में कर पाए, तभी तुम त्रिकूट पर शासन कर पाओगे, अन्यथा वे तुम पर शासन करेंगे। अंशुमान ने इसे एक साधारण परीक्षा समझा। उसने अपना घोड़ा उठाया और दुर्ग की ओर चल पड़ा। दुर्ग में पहुंचकर अंशुमान ने देखा कि वहां 3 कक्ष थे। अंशुमान पहले कक्ष में गया। वहां गहरा अंधेरा था, हवा भारी और बासी थी। वहां एक विशालकाय व्यक्ति, तिमिराक्ष, मदिरा के नशे में धुत एक टूटी हुई खाट पर सो रहा था। अंशुमान ने उसे जगाया। उठो, मुझे जीवन का रहस्य बताओ। तिमिराक्ष ने आधी खुली आंखों से देखा और हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी मादकता और लापरवाही थी। उसने कहा, राजकुमार, क्यों व्यर्थ भागते हो? जीवन का रहस्य है विस्मृति। भूल जाओ, सो जाओ। संघर्ष क्यों करना? क्या रखा है युद्ध में? क्या रखा है ज्ञान में? यह मदिरा लो, पी लो और सो जाओ। यही आनंद है। अंशुमान को अचानक लगा कि तिमिराक्ष सही कह रहा है। उसके अंगों में एक मीठा आलस्य भरने लगा। उसे लगा कि राज्य का भार, प्रजा की चिंता सब व्यर्थ है। क्यों न बस सोया जाए? क्यों न जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया जाए? एक काली भारी रस्सी ने अदृश्य रूप से उसके पैरों को जकड़ लिया। यह प्रमाद और आलस्य का बंधन था। यह तमोगुण था। अंशुमान वहीं लेटने ही वाला था कि उसे पिता का वचन याद आया, उन्हें वश में करना है, उनके वश में नहीं होना। उसने झटके से खुद को उस भारीपन से खींचा और बाहर भागा। वह हाँफ रहा था।
वह समझ गया था कि अज्ञान और आलस्य भी एक नशा है जो आत्मा को बांध लेता है। पसीने से लथपथ अंशुमान दूसरे कक्ष में पहुंचा। यहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। यहां सब कुछ लाल रंग का था। कक्ष में भीषण गर्मी थी। वहां एक योद्धा रक्तबीज उन्मत्त होकर तलवार चला रहा था। वह एक पल भी स्थिर नहीं था। उसकी आंखों में आग थी, प्यास थी और अधिक पाने की। अंशुमान को देखते ही रक्तबीज बोला, आओ राजकुमार, आराम कायरों के लिए है, जीवन का रहस्य है, प्राप्ति, और पालो और जीतो, पड़ोसी राज्य को कुचल दो, स्वर्ण के पहाड़ खड़े कर दो, नाम कमाओ, यश कमाओ। उसकी बातें सुनकर अंशुमान का रक्त खौलने लगा। उसे अचानक लगा कि वह अभी तक व्यर्थ जी रहा था। उसे अब भी युद्ध करना चाहिए, उसे सब कुछ जीत लेना चाहिए। उसके भीतर एक बेचैनी, एक जलन पैदा हुई। उसे लगा कि यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह मर जाएगा। एक लाल रंग की अग्नि के समान रस्सी ने उसकी छाती को जकड़ लिया। यह तृष्णा और कर्म की आसक्ति का बंधन था। यह रजोगुण था। वह तलवार उठाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ, यह ऊर्जा नहीं, यह ज्वर है। यह उसे दौड़ा रहा है, पर मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक अंतहीन चक्र में। वह दौड़ता रहेगा, पर कभी तृप्त नहीं होगा। उसने अपनी तलवार फेंकी और उस कक्ष से भी बाहर निकल आया। हांफते हुए अंशुमान तीसरे और अंतिम कक्ष में पहुंचा। यहां अद्भुत शांति थी। श्वेत संगमरमर का फर्श, चंदन की सुगंध और वेदों की रच्चाओं का मंद स्वर। वहां एक सौम्य ऋषि शुद्धोधन ध्यानमग्न बैठे थे। अंशुमान को देखते ही उन्हें लगा कि वह स्वर्ग में आ गया है। शुद्धोधन ने मुस्कुराकर कहा, आओ पुत्र, उन दोनों मूर्खों को छोड़ो। जीवन का रहस्य न भोग में है, न दौड़ में। जीवन का रहस्य है ज्ञान और पवित्रता। देखो, मैं कितना शुद्ध हूं। मैं संसार के कीचड़ से दूर हूं। मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तुम भी यहीं बैठो। उस गंदे संसार में वापस मत जाओ। केवल ज्ञान का आनंद लो। अंशुमान को लगा कि यही सत्य है। उसे एक सुखद एहसास हुआ। उसे लगा कि वह ज्ञानी है, वह पवित्र है। उसे बाकियों से घृणा होने लगी जो रजस और तमस में फंसे थे। तभी एक सुनहरी चमकदार रस्सी ने उसे धीरे से बांध लिया। यह रस्सी लोहे की नहीं थी, यह सोने की थी। यह उसे चुभ नहीं रही थी, बल्कि सुख दे रही थी। पर यह थी तो रस्सी ही। यह उसे अहंकार से बांध रही थी। मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं। यह उसे कर्म करने से रोक रही थी। यदि राजा केवल पवित्रता के सुख में वन में बैठ जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? यह सत्व गुण का बंधन था, सुख और ज्ञान की आसक्ति। अंशुमान उस तीसरे कक्ष में फंस गया। उसे वह बंधन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह मुक्त है। तभी कक्ष के पीछे से एक और द्वार खुला। वहां से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश में कोई आकृति नहीं थी, केवल एक आवाज थी, वही आवाज जो कुरुक्षेत्र में गूंजी थी। अंशुमान! उस आवाज ने ललकारा। अंशुमान चौंक गया। कौन? मैं वह हूं जो इन तीनों से परे है, और तुम भी वही हो। अंशुमान ने अपनी सुनहरी जंजीरों को देखा। परंतु प्रभु, यह तो सत्व है, यह तो प्रकाश है, क्या यह भी बंधन है? आवाज ने उत्तर दिया, हे महाबाहो, ध्यान से देखो। तमस तुम्हें अज्ञान की रस्सी से बांधता है, तुम्हें सुलाकर। रजस तुम्हें कर्म की रस्सी से बांधता है, तुम्हें दौड़ाकर। और सत्व तुम्हें सुख और ज्ञान की रस्सी से बांधता है, तुम्हें यह भ्रम देकर कि तुम मुक्त हो। परंतु सोने की बेड़ी भी बेड़ी ही होती है अंशुमान। पिंजरा लोहे का हो या सोने का, पक्षी तो कैद ही रहता है। यह अविनाशी जीवात्मा जो तुम्हारे भीतर है, वह इन तीनों गुणों से भिन्न है। तुम न आलस्य हो, न तुम कर्ता हो, और न ही तुम भोक्ता हो। तुम दृष्टा हो। अंशुमान की आंखों के सामने से भ्रम का अंतिम पर्दा गिर गया। उसने देखा कि वह उस शुद्धोधन से भी अलग है। उसने देखा कि उसका वास्तविक स्वरूप इन तीनों कमरों का निर्माण करने वाला है, न कि इन कमरों में कैद होने वाला। उसने उस सुनहरी रस्सी को भी मानसिक रूप से काट दिया। वह दुर्ग के शिखर पर खड़ा हुआ। अब वह बदल चुका था। उसने नीचे देखा। जब उसे विश्राम की आवश्यकता थी,
उसने तमस का उपयोग किया, पर उसका गुलाम नहीं बना। जब उसे राज्य की रक्षा और निर्माण करना था, उसने रजस की तलवार उठाई, पर फल की चिंता किए बिना। जब उसे न्याय करना था, उसने सत्व का विवेक लिया, पर अहंकार को त्याग कर वह तीनों गुणों का स्वामी बन गया, उनका दास नहीं। वह त्रिगुणातीत हो गया। वह वापस महल लौटा। महाराज आत्मदेव ने उसके चेहरे को देखा। वहां अब न आलस्य की धुंध थी, न महत्वाकांक्षा का ज्वर, और न ही ज्ञान का अहंकार। वहां केवल एक अविनाशी शांति थी। महाराज ने मुस्कुराते हुए अपना मुकुट उतारा। तुमने तीनों द्वारपालों को जीत लिया पुत्र। अब तुम केवल राजा नहीं हो, तुम मुक्त हो। अंशुमान ने राज्य संभाला। वह कार्य करता था, पर शांत रहता था। वह सोता था, पर जागृति के साथ। उसने जान लिया था कि ये गुण प्रकृति का खेल हैं, और वह अविनाशी तत्व है जो इन्हें देखता है। मेरे मित्रों, राजकुमार अंशुमान की यह यात्रा किसी प्राचीन दुर्ग की कथा नहीं है। यह आपकी और मेरी हर दिन की कहानी है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो ये 3 रस्सियां आपको जकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। कभी तमस आता है जो कहता है आज काम मत करो, सो जाओ, टाल दो, और हम आलस्य में बंध जाते हैं। कभी रजस आता है जो हमें ईर्ष्या, होड़ और बेचैनी की आग में झोंक देता है। हम परिणामों से बंध जाते हैं। और कभी कभी जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो सत्व आ जाता है जो हमें अहंकार में बांध लेता है। मैं कितना अच्छा हूं, बाकियों से श्रेष्ठ हूं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी दे रहे हैं, निबध्नन्ति महाबाहो, ये गुण तुम्हें बांधते हैं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति इन गुणों को नष्ट करना नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है गुण रहेंगे। मुक्ति है यह जानना कि मैं यह गुण नहीं हूं। जब आलस्य आए तो कहो यह तमस है, मैं नहीं। जब गुस्सा या बेचैनी आए तो कहो यह रजस है, मैं नहीं। जब अच्छा करके घमंड आए तो कहो यह सत्व है, मैं नहीं। आप वह अव्यय आत्मा हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें ये तीनों बादल आते जाते हैं, पर आकाश को गीला नहीं कर सकते, काला नहीं कर सकते। अपनी रस्सियों को पहचानिए, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, और अपने उस स्वरूप को जानिए जो कभी बंधा ही नहीं था। यही गीता का ज्ञान है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।